नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते हैं एक नजर 17 सितंबर की खबरों पर। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से शहर के काम्बोज कॉलोनी निवासी एक महिला की मौत के बाद सहारनपुर के सरसावा में बनाए गए कोविड अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला के शरीर से लाखों रुपए के गहने गायब कर दिए। परिजनों ने शव को खोलकर देखा तो महिला के शव से गहने गायब थे, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा बढ़ता देख कर्मचारियों ने परिजनों को सोने की चूड़ियां, जंजीर व कानों के कुंडल तो लौटा दिए, लेकिन एक लॉकेट और सोने की अंगूठी बाद में भी गायब रही। महिला के पति ने स्कूल प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देकर गायब गहने बरामद कराए जाने की मांग की है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते पूरे देश प्रभावित है। प्रत्येक दिन जनपद शामली में भी दर्जनों लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिले में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों की संख्या में अभी भी कोरोना एक्टिव लोगों की संख्या बनी हुई है। गत 16 सितंबर को शहर के काम्बोज कॉलोनी निवासी संजय गर्ग की पत्नी रेणु गर्ग की कोरोना संक्रमण के चलते सहारनपुर के सरसावा कोविड अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। महिला को गत 15 सितंबर को नाजुक हालत के चलते शामली के सहारनपुर से रेफर कर दिया गया था। बताया जाता है कि गत बुधवार देर शाम कागजी कार्रवाई कर जब महिला का शव परिजनों के सुपुर्द किया गया तो परिजनों ने शव को खोलकर देखा तो गहने गायब थे। परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मृतक महिला के पति संजय गर्ग ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी 4 सोने की चूड़ियां, एक जंजीर, कानों में कुंडल पहने हुए थी। हंगामा बढ़ता देख तो कोविड अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने महिला के सोने की चूड़ियां, जंजीर और कानों के कुंडल लौटा दिए। पति संजय गर्ग का आरोप है कि अभी भी पत्नी द्वारा पहनी गई सोने की अंगूठी तथा एक लॉकेट गायब है। संजय गर्ग ने मामले में स्कूल के प्राचार्य को पत्र लिखकर सोने की अंगूठी और लॉकेट बरामद कराए जाने की मांग की है। कैराना पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मुरसलीन हत्याकांड का 36 घंटे के भीतर खुलासा करके 2 हत्याभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए हत्याभियुक्तों के कब्जे से मृतक के 2 मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी, हत्या में प्रयुक्त परना भी बरामद किया है। 15 सितंबर की प्रातः कैराना कोतवाली पुलिस को ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि बराला गोगवान मार्ग पर खड़ी I-20 कार संख्या UP 19H 5094 लावारिस हालत में खड़ी है, जिसमें एक युवक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रेमवीर सिंह राणा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे और गाड़ी में मृत अवस्था में पड़े युवक को बाहर निकाला था, जिसकी शिनाख्त उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मुरसलीन पुत्र स्वर्गीय शहजाद निवासी पावटी कला, हाल निवासी मोहल्ला आलकला के रूप में हुई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और गाड़ी को फोरेंसिक टीम के हवाले कर दिया था। बाद में फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए थे। मृतक के पुत्र शाहरुख ने आजम नामक युवक को नामजद करते हुए कोतवाली में तहरीर देकर हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी थी, जिसके बाद नामजद किए गए युवक को पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुरसलीन हत्याकांड में पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे और 36 घंटे में हत्याकांड से पर्दा उठाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त परना, मृतक के 2 मोबाइल व गाड़ी की चाबी भी बरामद कर ली है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आजम ने जो खुलासा किया है वह चौंकाने वाला है। हत्यारे आजम ने बताया कि वह मुरसलीन का परिचित था और काफी समय तक वह उसकी गाड़ी चालक भी रहा, जिसके बाद वह दुबई में कार्य करने के लिए चला गया। वहां से लौटने के बाद वह पुणे मुरसलीन के संपर्क में आया, जहां मुरसलीन ने उससे मोटी नकदी ठग ली थी और देने से साफ मना कर दिया था। मामला यही नहीं रुका, बल्कि मुरसलीन और आजम के बीच टकराव वाली स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। मुरसलीन का साथ नहीं छोड़ने का कारण बस यही था कि वो उससे बदला ले सके। इसके लिए उसने अपने एक खास दोस्त दानिश पुत्र सलीम को मुरसलीन से बदला लेने के लिए राजी कर लिया और योजना के तहत उसको झिंझाना बुलाया गया और वहां पे उसकी हत्या कर दी गई। आजम ने बताया कि मुरसलीन शराब का आदी था, बस इसी का फायदा उठाते हुए उसने हत्या करने से पहले शराब में नशे की गोलियां मिला दी थी। नशे की गोलियों वाली शराब पीने के बाद से मुरसलीन को होश नहीं था, जिसके बाद से आजम व उसके मित्र ने इसका फायदा उठाते हुए उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे।
उस लिंक के साथ आप भी काम करते थे? वार्ड सभासद हाजी खालिद ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर एक व्यक्ति पर धोखाधड़ी करते हुए शहर काजी का पद हासिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने उक्त व्यक्ति को तालीम हासिल न होने के एतबार से उसके पद को रद्द कर दिए जाने की मांग की है। गुरुवार को वार्ड 17 के सभासद हाजी खालिद पुत्र सुबेदीन ने जिलाधिकारी जसजीत कौर को एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शहर काजी मास्टर गालिब हुसैन का इंतकाल हो गया था। तब से शहर काजी का पद खाली है, जिस पर हाजी जहूर हसन पुत्र जमील हसन निवासी गुलशन नगर ने शहर काजी पद पर आवेदन किया था, जो शरीयत व तालीम के एतबार से पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर काजी उसी को बनाया जा सकता है जो ईदैन की नमाज अदा करा सके और शरीयत इस्लामिया से वाकिफ हो, लेकिन हाजी जहूर हसन के अंदर कोई ऐसी तालीम नहीं है, इसलिए वे योग्य भी नहीं है। सभासद ने मामले में जांच कर उक्त पद को रद्द कराए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारियों ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह राणा ने कहा कि आज का युवा बेरोजगार है, लेकिन भाजपा नेता प्रधानमंत्री का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाने में लगे हैं, जबकि सच्चाई दिखाई दी जाए तो देश पीछे चला गया है। किसान कर्ज में डूबा है और गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। पढ़ा लिखा युवा 100 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी करने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लागू किया गया अध्यादेश वापस लिया जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। आज 17 सितंबर को हम लोग सब युवा बेरोजगारी दिवस के रूप में 17 सितंबर को मना रहे हैं और 17 बजे आज हमने बेरोजगारी दिवस के रूप में अपना एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। समाजवादी पार्टी थाना बोर्ड विधानसभा में मैं संजय सिंह राणा निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड, हम लोग सब समीम कुरैशी, सलीम कुरैशी, रिजवान राजा, फरमान, राशिद अली और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आज लोग इस विरोध में खड़े हुए हैं और ये बताना चाहते हैं सरकार को किस तरह युवा बेरोजगार से त्रस्त हैं, किस तरह महंगी शिक्षा है और किस तरीके से ये लोग निजीकरण कर रहे हैं संविदा पर नौकरियों का, और ये सारी चीज़ों को अपनाने का करने का काम कर रहे हैं। हम लोग उन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, हमें सस्ती शिक्षा चाहिए, हमें संविदा को नौकरी पर संविदा पे जो नौकरी को लाने का तरीका है उसे हटाना चाहिए। और अब वो तभी हट सकता है अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार हो, समाजवादी की सरकार हो। तो मैं तो सभी भाइयों से अपील करूंगा आज सभी युवा इस बेरोजगारी दिवस के रूप में 17 दिसंबर को मनाएं और मनाने के बाद ये संकल्प ले कि यहाँ पर समाजवादी उत्तर प्रदेश में सरकार आए और संविदा को हटाया जाए। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को कहूँगा और अपील करूंगा कि समाजवादी साथी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साथ दें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लें। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी। गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर जहां स्वच्छता अभियान चलाया गया, वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्याख्यान भी किया गया। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष घनश्याम पारछा द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पिछले एक सप्ताह में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने शहर के नन्नूपुरा, नालापटरी, हाजीपुरा, दयानंद नगर, मोमिन नगर आदि स्थानों पर साफ सफाई अभियान चला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भाजपा नेत्री डॉक्टर ज्योति जैन व जिलाध्यक्ष घनश्याम पारछा द्वारा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों को साथ लेकर आसपास क्षेत्र में साफ सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के जिलाध्यक्ष नीरज पवार द्वारा शहर के गुरुद्वारा चौक पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए साफ सफाई अभियान भी चलाया है। गुरुवार को शहर तथा आसपास क्षेत्र में श्री विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस दौरान हवन पूजन का आयोजन कर भगवान को याद किया गया। वहीं कई स्थानों पर प्रसाद भी वितरित किया गया। गुरुवार को श्री विश्वकर्मा सभा शामली द्वारा शहर के मध्य हनुमान टीला हनुमान धाम पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विश्वकर्मा जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। सर्वप्रथम भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के समक्ष हवन पूजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान विकास धीमान, भूषण विश्वकर्मा, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा, कमलकांत धीमान सहपत्नी रहे। इसके बाद
समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची महिला थाना अध्यक्ष नीरज चौधरी ने छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में कुशांत धीमान, लावण्य धीमान, पलक धीमान, रवि शांत विश्वकर्मा, मिताली विश्वकर्मा, गुणगान धीमान, परमोली, शैलेंद्र, अभिषेक आदि मौजूद रहे। इसके बाद सूक्ष्म भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। इसके अलावा अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा के पदाधिकारियों द्वारा शहर के टंकी रोड स्थित विश्वकर्मा मंदिर में श्री विश्वकर्मा जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य यजमान रमेश चंद विश्वकर्मा व उनकी पत्नी बाला देवी रही। पूजन पंडित सुरेश चंद शर्मा ने विधि विधान के साथ संपन्न कराया। भारतीय ड्राइवर एकता एसोसिएशन द्वारा चालक दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपने देश के शहीद जवानों और चालकों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर उन्होंने शहर के किराना रोड स्थित शामली चैरिटेबल फंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें संस्था के कुछ पदाधिकारियों द्वारा रक्तदान भी किया गया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।